हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। इतिहास में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं के कई किस्से मशहूर हैं। उसके साथ ही एक किस्सा मुझे याद है जहां पे मैंने सुना है कि उन्हें शब्द भेदी बाण आता है और ये यूज किया था उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारने के लिए। लेकिन क्या सच में शब्द भेदी बाण उन्हें आता था और क्या सच में उसे यूज करते हुए मोहम्मद गौरी को मारा था? ये सवाल हमेशा मेरे मन में खटकता रहता है और हमेशा ही मेरे मन में घूमती रहती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने शौर्य और वीरता के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें शब्द भेदी बाण के साथ साथ और कई प्रतिभाओं में वो निपुण थे, क्योंकि उन्हें बहुत सी चीजें आती थी। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है कि अजमेर में उनका जन्म हुआ और इतिहासकारों का मानना यह भी है कि पृथ्वीराज चौहान को मेडिसिन, गणित, इतिहास, पेंटिंग और मिलिट्री जैसी 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान ने 1177 में अपना जो सिंहासन था वो संभाला था। देखा जाए दोस्तों तो इतिहासकारों का मानना है कि बुंदेलखंड पर जीत पाने के लिए 11वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया। इस युद्ध में आला के भाई उदल को वीर गति प्राप्त हुई। इसके बाद आला ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और उनको करारी हार दी। बताया जाता है कि इस बाद आला मां शारदा की भक्ति में रम गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 11 वर्ष की उम्र में अजमेर और दिल्ली का शासन संभाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम वर्तमान में भी इतिहास में अमर है। हालांकि जितने भी हमारे इतिहासकार थे सबकी अपनी अपनी अलग एक दृष्टिकोण थी, पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के विरोध में थे। वो हमेशा ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। इसी वजह से राजा जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण किया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें अपनी रियासत में ले आया, जहां आगे चलकर दोनों का विवाह हुआ। भारत के वीर पुत्र पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य के विस्तार के लिए हर वक्त सजग रहते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय के पंजाब के शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पर हमला किया। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम सरहिंद, सरस्वती और हासी पर अपना अधिकार किया, लेकिन अनिलवाड़ा में उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा और उनको उनकी सेना के साथ वापस लौटना पड़ा और इसी वजह से उन्होंने सरहिंद का किला खो दिया। इसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और वो दोबारा लौट कर आए। उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई। युद्ध में मोहम्मद गौरी अधमरे हो गए। ये युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नाम की जगह पर हुआ था और इसी वजह से इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इसके बाद मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने की योजना बनाई और उन पर हमला कर दिया। संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण करने के कारण किसी भी अन्य राजपूत ने उनका साथ नहीं दिया और उनको युद्ध सिर्फ अपनी सेना के साथ ही लड़ना पड़ा। युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज के विपक्ष में रहा और गौरी ने चौहान को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज रासों के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी रूप में गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान की उनके मित्र चंद्रबाई से मुलाकात हुई। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण की कला में निपुण थे। जब पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबदाई को गौरी के सामने ले जाया गया तो चंद्रबदाई ने पंक्तियां कही, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण तो ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गौरी पर निशाना साधा और गौरी की हत्या कर दी। इस घटना के कुछ देर बाद ही पृथ्वीराज और चंद्रबदाई ने एक दूसरे को मार दिया। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई किताब विराट व्यक्तित्व सम्राट पृथ्वीराज के मुताबिक ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की कला का इस्तेमाल कर गौरी का अंत किया था। किताब के लेखक प्रोफेसर शिव दयाल सिंह ने ये लिखा कि विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों के कारण ये निश्चित कर पाना कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई अथवा बाद में अत्यंत कठिन है। तो देखा जाए तो ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं हमारे देश में जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से पृथ्वीराज चौहान की कहानियां लिखी, जहां लोगों का अलग अलग सोचना है। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, उन्हें शब्द भेदी बाण नहीं आता था और उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रबदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है उसे ही हमें प्रामाणिक मानते हुए इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए।
कि पृथ्वीराज ने अंधे होते हुए भी शब्दभेदी बाण विद्या के द्वारा मोहम्मद गौरी को मार गिराया और खुद का भी वध कर दिया। वेल, आपको क्या कहना है? आपने भी बहुत सी कहानियां सुनी होगी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आपको क्या लगता है, आपने क्या कुछ नया सुना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।